जय गजानन, जय श्रीमन नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं, भादो मास महात्म्य की कथाओं का श्रवण इस चैनल पर कर रहे हैं। अभी तक आपने भादो मास महात्म्य कथा अध्याय 15 तक श्रवण कर चुके हैं। आइए आज आरंभ करते हैं भादो मास महात्म्य कथा अध्याय 16। प्रिय भक्तजनों, इस अध्याय में श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भाद्रपद मास की महत्ता के लिए अनेक व्रतों का वर्णन किया, अब मैं तुम्हें उस चतुर्दशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ जो स्वयं भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की उपासना से संबंधित है। प्रिय भक्तजनों, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आता है और अनंत चतुर्दशी नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन अनंत भगवान की पूजा करके अनंत सूत्र धारण करने से मनुष्य का जीवन अक्षय सुख, धैर्य, समृद्धि, शांति और मोक्ष से परिपूर्ण हो जाता है। हे मुनियों, जो यह व्रत करता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है और अनंत भगवान के धाम को प्राप्त करता है। अनंत भगवान का स्वरूप। अनंत भगवान कौन है? वे स्वयं श्री हरि विष्णु ही है। सिर क्षीर सागर पर शेष नाग पर शयन करते हैं। उनके सहस्त्र फड़ों पर समस्त ब्रह्मांड टिका हुआ है। वे ही अनंत अर्थात जिनका ना आदि है और ना अंत। अनंत का अर्थ है अक्षय, सनातन, अविनाशी, सदा रहने वाला सुख और ऐश्वर्य। इसलिए इस व्रत को करने से जीवन में आने वाली सीमाएं टूट जाती हैं और साधक को अनंत फल मिलता है। प्रिय भक्तजनों, अब जानते हैं अनंत चतुर्दशी का उद्गम। पुराणों में वर्णन है, एक समय की बात है, राजा सुमंत ने राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे, पशु पक्षी तक जल और अन्न के लिए तड़पने लगे। राजा सुमंत ने तपस्या कर देवताओं को प्रसन्न किया। तब विष्णु भगवान प्रकट हुए और बोले, हे राजन, इस अकाल का निवारण केवल अनंत व्रत से होगा। तुम और प्रजा इस व्रत को करो। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मेरे अनंत स्वरूप की पूजा करो और अनंत सूत्र धारण करो। तुम्हारे राज्य में तुरंत समृद्धि लौट आएगी। राजा ने वैसा ही किया। संपूर्ण नगर प्रजा ने मिलकर अनंत व्रत किया। तुरंत वर्षा हुई, खेत लहलहा उठे, अकाल समाप्त हो गया। तब से यह व्रत समस्त भारत भूमि में प्रसिद्ध हो गया। प्रिय भक्तजनों, प्रातः कालीन नियम, प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। संकल्प ले, मैं आज भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत व्रत कर रही हूँ, जिससे मुझे अक्षय सुख और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। पूजा स्थान पर कलश स्थापित करें। उस पर शेष साई विष्णु का चित्र या प्रतिमा रखें। पाट या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान को विराजमान करें। चंदन, कुमकुम, फूल, धूप, दीप नैवेद्य से पूजा करें। भगवान को 14 लड्डू अर्पित करें। गेहूं के या आटे घी से बने फल, नारियल, केला आदि चढ़ाएं। अनंत सूत्र की तैयारी। सूती धागा लें, उसमें 14 गांठें लगाएं। हल्दी से पीला करें, भगवान के सामने अर्पित करें। सूत्र धारण। पूजन के बाद पुरुष इसे दाहिने हाथ में बांधते हैं, स्त्रियां इसे बाएं हाथ में बांधती हैं। यह सूत्र अनंत भगवान की कृपा का प्रतीक है। व्रत का नियम, इस दिन ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। व्रतधारी फलाहार करें। इस व्रत को 14 वर्षों तक नियमित करना सर्वोत्तम फल देने वाला है। सूत जी कहते हैं, सूत जी आगे बोले, अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जिससे अनंत व्रत का महत्व सिद्ध होता है। नंबर 1, विवाह और व्रत का पालन। कौंडिन्य नामक एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला ने अपनी सास से अनंत व्रत की विधि सीखी और श्रद्धा से व्रत किया। उसने अनंत सूत्र धारण किया। फल स्वरूप उनके घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी। परिवार सुख और शांति से भर गया। नंबर 2, अहंकार और सूत्र का अपमान। कौंडिन्य ने यह देखकर पत्नी से पूछा, हे सुशीला, यह सब सुख कैसे मिल रहा है? सुशीला ने उत्तर दिया, हे स्वामी,
यह सब अनंत भगवान के व्रत और सूत्र का फल है। लेकिन कौंडिन्य घमंड में आकर बोला, नहीं, यह सब मेरी मेहनत और भाग्य का फल है। यह सूत्र कोई मायने नहीं रखता। इतना कहकर उसने क्रोध में आकर अनंत सूत्र को तोड़कर जला दिया। प्रिय भक्तजनों, तुरंत ही उनका घर निर्धन हो गया, सारा धन नष्ट हो गया, परिवार दुखी हो गया। कौंडिन्य को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह तपस्या के लिए वन चला गया। जंगल जंगल भटकते हुए भूखा प्यासा वह भगवान से प्रार्थना करने लगा। अंततः भगवान प्रकट हुए और बोले, वत्स कौंडिन्य, तुमने अज्ञानवश मेरा अपमान किया। अब 14 वर्षों तक श्रद्धा से अनंत व्रत करो, तब तुम्हारे सभी संकट दूर हो जाएंगे। कौंडिन्य ने पत्नी सहित 14 वर्ष तक व्रत किया। उसके जीवन में सुख समृद्धि लौट आई। अंत में वे अनंत भगवान के धाम को प्राप्त हुए। प्रिय भक्तजनों, अनंत सूत्र का महत्व यह केवल धागा नहीं, बल्कि अनंत भगवान की कृपा और सुरक्षा का प्रतीक है। नंबर 2, 14 गांठें जीवन के 14 लोकों, 14 मनवंतरों, 14 विद्याओं का प्रतीक है। इसे धारण करने से संपूर्ण ब्रह्मांड से सामंजस्य स्थापित होता है। नंबर 3, कौंडिल्य की भूल। मनुष्य जब अहंकार में आकर ईश्वर का नकार देता है, तब उसका पतन निश्चित है। नंबर 4, सुशीला का आदर्श। पत्नी का श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत परिवार को सुख समृद्धि से भर सकता है। घर में धन धान्य और ऐश्वर्य की वृद्धि, संतान की प्राप्ति और संतति की रक्षा, रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन में सुख और सामंजस्य, जीवन में स्थिरता और धैर्य, अंत में मोक्ष और भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में कहा गया है, अनंत व्रत करने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। पद्म पुराण में लिखा है, अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। भागवत पुराण में भी शेष नाग अनंत का महात्म्य वर्णित है, जो समस्त ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, यह व्रत केवल प्राचीन काल में ही नहीं, आज भी उतना ही फलदायी है। जीवन में संकट, आर्थिक तंगी, पारिवारिक क्लेश हो तो अनंत व्रत करने से सब शांत हो जाते हैं। अनंत सूत्र धारण करने से हृदय रूप में भगवान की रक्षा मिलती है। सूत जी बोले, हे मुनियों, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी का अनंत व्रत समस्त व्रतों का सार है। जो मनुष्य इसे श्रद्धा से करता है, वह इस संसार में सुखी रहता है और परलोक में अनंत भगवान विष्णु धाम को प्राप्त होता है। यह कथा का श्रवण करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। प्रिय भक्तजनों, अगर आज की यह कथा समाप्त होती है, हम अगले अध्याय 17 में कल प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।